टुडे वी विल लर्न। अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे और हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे, होल नंबर पढ़ लिए थे, इंटीजर्स पढ़ लिए थे और फ्रैक्शंस पढ़ ली थी। ऑल आर रैशनल नंबर्स। ओके, और इसके बाद कोई नंबर बचता है? हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी की बुक में ही क्वेश्चन आ रहा था ना, ठीक है। अब हाँ, यस, जो नंबर्स जो नंबर p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर नहीं हो सकते उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। कौन कौन से होंगे वो? √2, √3, √5. These are numbers cannot be represent in the p by q form. Okay, now we will see on the booklet. Okay, you have ऑलरेडी रिटन। और यहाँ पे एक पाइथागोरस जी थे जो इन्होंने फेमस मैथमेटिशियन और थे। इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था जो 400 BC में बिफोर क्राइस्ट जो रैशनल के अलावा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं और दे कैन नॉट बी रिटन इन द, जो ये पी क्यू अगर इंटीजर्स हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है। और in all myths unfortunately either discovering that under to disclosing the secret about people outside the now a number ऐसे is called irrational if it cannot be written in the form of p by q. ये we are already q not equal to integers, p or q are integers and q not equal to 0. Okay, now you already know there are infinite many irrationals. It turns out there are infinite many irrational numbers too. Some examples are √2, √3, √15 या pi 0.1, ठीक है। और अभी हाँ, यहाँ पे लिख रहे हैं अभी जो ये अंडर रूट है, ये वाला हमेशा ही अगर ऐसा है दे रखा है, ये हमेशा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर अकेला है तो स्क्वायर रूट है। कई जगह ये ऐसे 3 होता है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। ये है क्यूब रूट, ओके। अगर ऐसा है और ऐसा है, ये दोनों इक्वल टू स्क्वायर रूट, ओके। या नाउ वी विल सी इन द बुक। नाउ ठीक है, अभी इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 आर रूट्स ऑफ 4. सम ऑफ इरेशनल नंबर्स लिस्टेड टू एग्जांपल जो हैव ऑलरेडी क्रॉस मैनी स्क्वायर रूट लिस्टेड। पाइथागोरस प्रूव दैट √2 लेटर, हाँ उसने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, उसमें ये 400 BC में। और जो ये थे ये उन्होंने प्रूव किया, ये आर आल्सो इरेशनल। जो प्रूव हो, जो इरेशनलिटी का प्रूफ है, ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। और जो पाई है
जो वेरियस कल्चर थाउजेंड ऑफ ईयर्स प्रूव्ड इट इज़ रैशनल, पाई को भी इरेशनल प्रूव कर दिया था लैम्बर्ट लेगेंड ओनली ने 1700 में, ठीक है। और वी विल डिस्कस जो ये आर रैशनल। लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चन रेज्ड एंड ऑफ प्रीवियस सेक्शन। हमने जो नंबर इकट्ठे किए थे, ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन वो वाला आ गया, उसमें हमने कौन कौन से बैग था हमारे पास, ठीक है। हाँ, हमारे पास बैग था, उसमें हमने नेचुरल नंबर ले लिए थे, होल नंबर ले लिए थे, सॉरी, नेचुरल नंबर ले लिए थे, होल नंबर ले लिए थे, और इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, और इनको हम क्या कहते थे, ये आर रैशनल्स, ठीक है। अब हमारे पास एक और आगे, जो जैसे ये अंडर रूट 2 वाले इट सेक्टर, ये इरेशनल्स, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। ओके, दिस इज़ रिटन इन दिस। अब हमारे पास जो बैग है उसमें सब रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। और जो हमारा एक कोई भी रियल नंबर है वो हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, कोई भी किसी भी तरीके का नंबर हम उसको अपनी जो रियल लाइन नंबर लाइन है उस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब इन्होंने जर्मन साइंटिस्ट का शोध क्या क्या है, जो देयर इज़ ए पॉइंट टू एवरी रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर। ओके, यू विल रीड इट। लेट अस, हाँ, अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट अस लुक कोएट सम इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, यू विल सी, हाँ या वी विल डू दैट इन ए बोर्ड। Yeah, now we have a number line like in this way. या ये 0 हो गया, इधर -1, इधर 1 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अभी हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ, अभी हाँ हमारा ये 1 आ गया। 1 पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे हमने 1 यूनिट का 90 डिग्री के एंगल पे, सॉरी ऐसे करते हैं, देखो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और ये है हमारा 1 यूनिट है, ठीक है। और अब हम इसका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम 1 + 1, सॉरी ऐसे करते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, अगर मतलब ये और ये उसका, इसको ऐसे मिला दें, सॉरी हाँ, यहाँ पे 1 था और इसको हम यहाँ से मिला दें, ये 1 है हमारा, ये 1 है, और पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट दिस वन विल कम अंडर रूट 2। ये आ गया हमारे पास। टेक अ कंपास और टेकिंग ए रेडियस ऑफ अंडर रूट 2, इट इज़ ए रेडियस, रूट 2, देन ऐसे ड्रा एन आर्क लाइक दिस, you will come this point is root 2. Okay, in this way
you will get the answer on a real number line. Okay, yeah, we will go further. या आपने देख ही लिया, अभी ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है. लाइक हाँ, if you get the answer, if you not get, then please add comment section. now अगर हमने जैसे ही अब रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब हमने रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे. अभी हमारे पास रूट 2 है. रूट 2 पे हमने क्या किया, जो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे अब हमने रूट यहाँ पे हमारा रूट 2 आ गया था, ठीक है. यहाँ पे हमने 90 डिग्री के एंगल पे 1 यूनिट ड्रा कर लिया, ठीक है. और फिर जो ये ड्रा किया, यहाँ पे इसका जो हमने मतलब ये हमारा रूट 2 हो गया और ये 1 हो गया. रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम. और ये हमारा इसको निकाल लिया. दिस विल बी कम्स रूट 3. और फिर बाय टेकिंग अ कंपास ड्रा एन आर्क विद टेकिंग ए रेडियस ऑफ रूट 3 and draw on number line. By an arc with radius root 3. Okay, you will get the result with the reading also. You will also read, please. This reading is also very important to anything to understand. हाँ, अब हम इस वे से, हाँ, अभी इन्होंने ये लिखा है भी अंडर रूट, जैसे अभी हमने 5 का निकालना है, हम 4 का निकाल के उसको बस पहले लोकेट करके, ठीक है, उसका निकाल लेंगे, ठीक है. अभी हाँ, इन सेम वे यू कैन लोकेट any positive integers by after locating n minus 1. ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. और अभी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2, इसको हम करते हैं अभी, ठीक है. हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है भी जो एवरी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, ठीक है. ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं. जो हमारा रियल नंबर में कौन कौन से थे, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है. एवरी जो ये रैशनल नंबर है ये रियल नंबर है या इट इज़ ट्रू. अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर इज ऑन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर. जो हमारा m पॉइंट है वो हम एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ m हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेयर m इज नेचुरल.
हाँ, एवरी पॉइंट है जो वो इज़ ऑन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m। नहीं नहीं, जो नंबर लाइन है वहाँ पे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ, या जो नंबर लाइन है यहाँ पे तो हमारे पास, जैसे ये नंबर लाइन है यहाँ पे -2 -1 0 1 2, so it is a false, और every real number is irrational number, every real number is irrational number। नहीं, इसमें तो रैशनल नंबर भी आ गए, ठीक है। हाँ, मतलब ये उल्टा वही पहले क्वेश्चन का ही है, उसको उल्ट कर दिया, इट इज़ ए फॉल्स, ठीक है। हाँ, थर्ड का जो हमारा पहले, अभी सेकंड का आंसर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड का क्या आंसर है? फॉल्स। और जो थर्ड है ये भी फॉल्स। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ठीक है, अभी ये कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स सभी का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। इसका आंसर भी ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। वो कह रहा है कि जैसे ये 5 है, ये तो है ही इरेशनल, पर जो रूट 4 है इट इज़ नॉट इरेशनल। सॉरी, दोबारा बोर्ड पे देख लेते हैं। हाँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, इट इज़ ए फॉल्स। नाउ शो, हमने वो रिप्रेजेंट भी कर दिया। अभी हमारे पास इन्होंने शो हाउ टू रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब हम अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम नंबर लाइन पे समझते हैं। हम ये देखो नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे इसे। ज़ीरो 1 2 -1 -2, ठीक है। अभी जो हमने उसमें पढ़ा था भी, हम n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले n-1 को लेंगे। अभी हमारे पास जो ये 5 है, अंडर रूट 5, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। ये है n है, 4 हो गया, ये इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 2 के बाद हमें एक 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। इसको ऊपर ड्रा कर लेंगे ऐसे, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर है ना इसके, यहाँ से यहाँ ये आ गया, ठीक है। और अभी ये हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा रूट 5।
Now take a compass with an now take a compass with radius √5. Draw an arc in this way. ठीक है, अब ये हमारा जो पॉइंट है √5. In this way we can represent √5 on the number line. Okay, yeah. Now in this way you classroom activity you will do ये you अगर ये आपने को अंडरस्टैंड हो गया, ये आप you do it yourself. Okay, we will go further. अगला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए उसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे अलग दिन, नेक्स्ट डे. If you will do the activity of a fourth, then you will not taking any problem to represent any rational number on this way. Okay, thank you.